नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अमीन के कोर्स में। आज अगले दिन का वीडियो, आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देखिए। हम इसमें पैमाना पढ़ा रहे हैं। मीटर पैमाना हो गया था। मीटर पैमाना में किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, 7 पैमानों को हमने विस्तार से देखा था, एक दूसरे को कैसे एक दूसरे में बदला जाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा उसको। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश पैमाना। इसमें गज, फुट, इंच, जरीब ये सब देखेंगे और एक दूसरे को कैसे बदला जाए। तो पेन कापी ले लीजिए और बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। ब्रिटिश पैमाना। ब्रिटिश पैमाना का मतलब कि भारत में जब अंग्रेज़ों का शासन था या अन्य जगहों पर भी जब अंग्रेज़ों का शासन था तो वो लोग नाप तौल की जो पद्धति अपनाते थे उसी को ब्रिटिश पैमाना कहा गया और इतना व्यवहारिक था कि आज भी हम ज़्यादातर वही इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रिटिश पैमाना, इसमें हम कितने पैमानों को देखेंगे? इसमें हम देखेंगे सबसे छोटा पैमाना, सबसे छोटे से बड़े की ओर यहाँ जाएंगे। लीग सबसे छोटा होता है, लीग। फिर लीग से बड़ा मील, एक लीग, एक मील। फिर मील से बड़ा फलांग, फरलांग इसको बोलते हैं। फिर फरलांग से भी बड़ा चैन या चैन को ही जरीब बोलते हैं। फिर गज, फिर फुट, फिर इंच। गज बड़ा होता है, फुट छोटा होता है, इंच उससे भी छोटा होता है, चैन बड़ा, चैन से बड़ा फरलांग, मील, लीग। यहाँ पर देखा जाए तो बड़े से सबसे छोटे की ओर हम आए हैं, यानी लीग सबसे बड़ा है और इंच सबसे छोटा है। मीटर पैमाने में भी ऐसा ही था, सबसे ऊपर किलोमीटर लिखे थे और सबसे आखिर में मिलीमीटर लिखे थे। यानी हम जब ऊपर से नीचे आएंगे तो इसका मतलब कि हम बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं, यानी हम गुणा करेंगे। अब इसमें आप समझिएगा कि कैसे एक दूसरे को बदला जाता है, क्या इनका फार्मूला है। जैसे एक लीग में कितना मील होता है तो 3 मील होता है। एक लीग का मतलब 3 मील, 2 लीग का मतलब 6 मील, 5 लीग का मतलब 15 लीग मील, यानी एक लीग बराबर 3 मील, यानी कि इससे ये 3 गुना बड़ा है। फिर मील में आ जाते हैं तो एक मील बराबर 8 फलांग, 8 फरलांग। इसका मतलब कि अगर हम डायरेक्ट लीग को फलांग में बदलें तो 8 त्रिक 24, यानी एक लीग बराबर 24 फलांग। फिर एक फलांग बराबर होता है 10 जरीब या 10 चैन, 10 चैन। चैन को ही लिख लेते हैं जरीब। और ये जरीब टोटल 8 प्रकार के होते हैं। जरीब के बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे। फिर एक जरीब में होता है 22 गज, एक चैन में 22 गज। हालांकि हर जरीब में 22 गज नहीं होता है, लेकिन जो यहाँ पे जरीब की हम बात करेंगे वो 22 गज की होगी। फिर इसी तरह से एक गज बराबर होता है 3 फुट, और 1 फुट में आप जानते ही हैं 12 इंच, और 1 इंच में, इंच को भी आगे हम बदलेंगे किसमें, लाइन में, तो 12 लाइन, यानी लाइन सबसे छोटा। या इसी को अगर हम ब्रिटिश मीटर पैमाना बदलेंगे तो 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच सकते हैं ब्रिटिश से मीटर में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पैमाने यहाँ पर हैं। 7 वहाँ थे मीटर में, 8 ब्रिटिश में। आपको ये रट लेना है। एक लीग में 3 मील, एक मील में 8 फलांग, एक फलांग में 10 चैन, 10 चैन में 22 गज, ये आपको याद कर लेना है। अब मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ ताकि जब हम सवाल लगाएं तो हमारे सामने ये रहे और हम आसानी से कर लें। तो इसको हम छोटा कर देते हैं। ये देखिए कितना छोटा हो गया ये।
बहुत छोटा। सवाल शुरू करते हैं। पहली सवाल बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन है, 5 मील में कितने फलांग? 5 मील में कितने फलांग होंगे? हल, यानी मील और फरलांग का मामला है। मील को हमें फलांग में बदलना है। देखिए मील कहाँ है? यहाँ। फलांग कहाँ है? यहाँ। यानी मील बड़ा है, फलांग छोटा है, यानी हम बड़े को छोटे में बदलेंगे। जब हम बड़े को छोटे में बदलते हैं तो गुणा होता है। या हम अगर इस नियम से लगाएं, चूँकि ये चूँकि का व्यवहारिक गणित में नियम होता है, चूँकि 1 मील बराबर 8 फलांग। चूँकि का मतलब होता है कि जो हमारा फार्मूला है उसको हम यहाँ पे रख रहे हैं और उस फार्मूले से अब हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं, यानी ये कथन हो गया, ये निष्कर्ष। चूँकि 1 मील बराबर 8 फलांग, इसलिए 5 मील बराबर 8 गुणित 5 गुणा हो जाएगा भाई। 1 मील में 8 तो 5 मील में 8 गुणित 5 यानी कि 40 फलांग। कितना सरल है। बस एक ही लाइन में याद रखना है कि 1 मील में 8 फलांग। अच्छा, अब इसी का जस्ट अगर उल्टा कर दिया जाए, सवाल ऐसे लिख दी जाए कि 60 फलांग में कितने मील? 60 फलांग में कितने मील? तब कैसे करेंगे? बहुत आसान है, सीधा 60 में 5 का भाग कर दीजिए बराबर 12 मील। चूँकि के नियम से लगाएंगे तो लिखेंगे चूँकि 8 फलांग, सॉरी, अच्छा हमने 5 का कर दिया ना, नहीं 8 का करना है, गड़बड़ी हो गई। चूँकि 1 मील में 8 फलांग होता है, यहाँ पे 8 का भाग करना है, 60 में 8। अब 60 से 8 कटेगा नहीं, तो मान लीजिए हम यहाँ पे 64 अगर लिख दिए होते, 64 तो आ जाता 8 मील। यानी बड़े को छोटे में बदलेंगे तो गुणा, छोटे को बड़े में बदलेंगे तो भाग। जैसे मैं आपको ये चूँकि का नियम थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। जैसे हमारे सामने एक प्रश्न है, अब ध्यान से आप समझिएगा, ये पूरा मैथमेटिक है। यहाँ से प्रश्न हम तीसरा ले रहे हैं और लिख रहे हैं डायरेक्ट 5 गज में कितने इंच? 5 गज में कितने इंच? बहुत सरल सवाल। हम अगर बैक होकर के देखेंगे तो डायरेक्ट कहीं नहीं लिखा है कि गज में कितना इंच होता है, बल्कि गज का संबंध 2 चीज़ों से है, एक तो चैन से है, एक फुट से है। भाई एक चैन में 22 गज और एक गज में 3 फुट। डायरेक्ट कहीं नहीं लिखा है कि एक गज में कितने इंच, लेकिन इनमें से कोई कहीं से भी पूछे आप कर लेंगे, इसलिए कि ये सब एक ही फॉर्मेट में है। जैसे 1 गज में 3 फुट, फिर 1 फुट में 12 इंच, इसका मतलब 12 तिहाई 36 इंच होगा डायरेक्ट 1 गज में। तो कैसे लिखेंगे? हल कैसे करेंगे इसको? हल देखिए, चूँकि 1 गज बराबर 36 इंच, ये कहाँ से आ गया? ये यहीं से आ गया। 1 गज में 3 फुट और 1 फुट में 12 इंच, तो 12 तिहाई 36, यानी गज से हमें इंच तक आना है तो 36 तक हमें घूमना है। तो 1 गज बराबर 36 इंच। इसलिए 5 गज में कितने इंच होंगे? तो 5 गज बराबर 36 गुणित 5, 36 पंचे 108, 108 इंच। सवाल लग गई, बहुत आसानी से लग गई सवाल। चलिए अब आते हैं दूसरी सवाल पर, चौथी सवाल पे। सवाल नंबर 4 थोड़ा बड़ा देखते हैं। 15 चैन में कितने इंच? चैन मतलब जरीब, तो 15 जरीब में
कितने इंच, 15 जरीब में कितने इंच। डायरेक्ट लिखते हैं 15 गुणित, जरीब बड़ा होता है, इंच छोटा होता है। फिर बैक करिए, देखिए जरीब से इंच तक आना है। जरीब कहाँ है, ये एक चैन में 22 गज, फिर एक गज में 3 फुट, फिर 1 फुट में 12 इंच। यानी चैन से इंच तक आने के लिए इन 3 इकाइयों से गुजरना है, 22, 3 और 12। तो 22, 3 और 12 का गुणा कर दीजिए। 22 गुणित 3 गुणित 12, 3 खंडों तक। देखिए चैन से हमें इंच तक जाना है, तो 22, 3, 12 और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो गुणा होगा। तो 15 गुणित 22 गुणित 3 गुणित 12 जो भी आए 11,880, 11,880 इंच। सवाल लग गई। नीचे से ऊपर गए होते तो भाग करते, 22 गुणित 3 गुणित 12 का। जैसे यहीं पे देख लीजिए, अगर सवाल ऐसे होती, अगर सवाल होती 11,880 इंच में कितने जरीब, तो क्या करते, 11,880 भागा, बटे माने भागा, वही 22 गुणित 3 गुणित 12, 22 गुणित 3 गुणित 12। हल कर दीजिए इसको, यानी इन तीनों को गुणा करके नीचे यहाँ पे ये सीधा आ जाएगा 15 जरीब। तो गुणा का मतलब बगल में गुणा करिए, भाग का मतलब कि बटे का चिन्ह लगा करके, और जितनी संख्याओं का भाग करना है सबको गुणा के रूप में नीचे लिखा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। या बारी बारी से गुणा करिए, 11,880 में पहले 22 का करिए भाग, फिर जो आए उसमें 3 का करिए, फिर जो आए उसमें 12 का करिए। एक ही बात है, 15 ही आएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। कुछ अन्य पैमानों की अगर हम बात कर लें, जैसे फैदम, पोल और कड़ी, ये 3 पैमाने हैं। फैदम, पोल, कड़ी, इनका संबंध कैसे होता है, तो एक जरीब में होता है 100 कड़ी। जरीब मतलब वही चैन, एक जरीब मतलब 100 कड़ी। अब एक कड़ी बराबर 7.92 इंच। फिर एक फैदम बराबर 2 गज, एक फैदम बराबर 2 गज। गज को ही यार्ड लिखा जाता है इंग्लिश में, 2 यार्ड। और एक पोल बराबर 2.75 फैदम। तो ये भी पैमाना आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी कभी इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आसानी से आप किसी को भी किसी में बदल सकते हैं, कोई समस्या यहाँ पे नहीं है। 8 पैमाने वो और 3 पैमाने ये, यानी 8, 3, 11 पैमाने की हमने चर्चा किया।